पिछले 50 सालों में दुनिया ने कई भयानक युद्ध देखे, लेकिन इनमें से सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था 1980 का ईरान और इराक का युद्ध। यह जंग न केवल 8 साल तक चली, बल्कि इसने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध ने न केवल लाखों जिंदगियां ली, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों को भी इसमें खींच लिया। ये कहानी 1969 से शुरू होती है, जब ईरान में एक क्रांति ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग थी कि 26 साल से राज कर रहे शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाकर अयतुल्लाह खोमैनी को सत्ता में लाया जाए। ईरानी जनता शाह को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थक मानती थी, क्योंकि 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री को हटाकर शाह को सत्ता में बिठा दिया था। आखिरकार 11 फरवरी 1969 को शाह को सत्ता छोड़नी पड़ी और अयतुल्लाह खोमैनी ईरान के नए नेता बने। लेकिन यह बदलाव सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा, यह क्रांति पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन गई। खोमैनी ने रेडियो प्रसारण के जरिए अरब देशों के लोगों को भी क्रांति के लिए उकसाना शुरू कर दिया। उधर इराक में सद्दाम हुसैन के लिए यह क्रांति खतरा और मौका दोनों लेकर आई। ईरान और इराक के बीच पहले से ही सीमा विवाद था। 1975 में हुई एक संधि के तहत इराक को अपनी महत्वपूर्ण सीमा का हिस्सा ईरान को सौंपना पड़ा था। सद्दाम इस समझौते से बेहद नाराज था और अब उसे यह क्षेत्र वापस लेने का सही मौका नजर आ रहा था। सितंबर 1980 में सद्दाम ने 10,000 सैनिकों के साथ ईरान पर हमला कर दिया। इराकी वायुसेना ने ईरानी एयरबेस पर बमबारी की और जमीनी सैनिकों ने दक्षिणी ईरान में प्रवेश कर लिया। लेकिन ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। शाह के जमाने में खरीदे गए उन्नत लड़ाकू विमान अब काम आ रहे थे। यह लड़ाई जल्दी ही सिर्फ 2 देशों की नहीं रही, इसमें अन्य शक्तियां भी कूद पड़ी। इजराइल को दोनों देशों से खतरा था, लेकिन उसने इराक को बड़ा खतरा मानते हुए गुप्त रूप से ईरान को हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया। सऊदी अरब और कुवैत, इन देशों ने इराक को अरब की शिया क्रांति से बचाने के लिए अरबों डॉलर की मदद दी। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों सुपर पावर इराक को समर्थन दे रहे थे। अमेरिका ने इराक को खुफिया जानकारी दी, जबकि सोवियत यूनियन ने हथियार सप्लाई किए। 1982 तक ईरानी सेना ने अपने जवाबी हमले शुरू कर दिए। ईरानी सैनिक इराक में घुस चुके थे और बसरा तक पहुंच गए। बसरा इराक की तेल सप्लाई का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगर ईरान इसे कब्जा कर लेता तो इराक की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती थी। 1985 तक सद्दाम हुसैन ने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने ईरानी सेना और कुर्द विद्रोहियों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इनमें हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए। अमेरिका ने इस दौरान इराक को रासायनिक हथियारों की आपूर्ति की। 1985 में युद्ध ने एक नया मोड़ लिया। इराक ने खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों पर हमला करना शुरू कर दिया। ईरान ने भी इसका जवाब दिया। इस संघर्ष में सैकड़ों व्यापारी जहाज तबाह हो गए और अरबों डॉलर का तेल नष्ट हो गया। 8 साल तक चलने वाले इस युद्ध ने दोनों देशों को तबाह कर दिया। 1988 में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसके प्रभाव मिडिल ईस्ट पर लंबे समय तक रहे। यह युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि यह वैश्विक शक्तियों की महत्वाकांक्षाओं का भी खेल था। इसने न केवल लाखों जिंदगी ली, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। यह जंग हमें यह सिखाती है कि युद्ध में कोई सच्चा विजेता नहीं होता। चाहे कारण कोई भी हो, इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है।